आज हम लोग वैसे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो या रेलवे का। इस चैप्टर के बेसिक बातों को समझते हुए उन सवालों को भी आज हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चैप्टर है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, और इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसरण या प्रसार, मानक विचलन, विचरण गुणांक। ये माध्य। सबसे पहले माध्य, माध्य को समझने का ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि माध्य वही है जो आपने औसत पढ़ा है। औसत और माध्य में कोई फर्क नहीं है। अगर इसका माध्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे और भाग लगा देंगे उतना ही संख्या से जितना यहाँ है, तो हमारा माध्य निकल जाएगा। इन सभी का योग 50 है, 50 को 5 से भाग लगाएंगे, माध्य हमारा 10 निकल जाएगा। यहां समझने में आपको शायद कोई परेशानी नहीं। अगला बात है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सजाएंगे 7, 9, 10, 11, 13 आरोही और अवरोही क्रम में सजाकर बीच में जो संख्या होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बीच में कौन है, 10, यही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ माध्यिका भी हमारा 10 निकला। अब ऐसा हम नहीं सोच लेंगे कि जो माध्य है वही माध्यिका है। माध्य और माध्यिका अलग है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहेंगे 130 और 50। इसका माध्य निकालना हो तो तीनों को जोड़ेंगे, 180/3 यानी 60 आएगा माध्य। और माध्यिका निकालेंगे तो क्या करेंगे, 150 और 30 पहले सजाएंगे और बीच में जो बैठा हुआ होगा, बीच में जो उपस्थित होगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो माध्यिका कितना निकलेगा, 50। तो आपने देखा इसका माध्य 60 और इसका माध्यिका 50 है। और माध्यिका निकालते समय एक और बात ध्यान देना है कि अभी हमने देखा जैसे यहाँ 9, 11, 10, 12 कहेगा इसका माध्यिका निकालें, तो क्या करेंगे, तो इस चारों में बीच में कौन है हमको नहीं पता, तो बीच में ये दोनों है। तब उस स्थिति में हमारा आंसर ना तो 11 होगा ना तो 10 होगा। तब क्या करेंगे, इन दोनों का औसत निकाल देंगे। 10 और 11 के बीच का मान कितना हो जाएगा, 10.5 कहेंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। यानी जब विषम संख्या हो तो हमको पता चल जाएगा बीच में कौन है, लेकिन जब सम संख्या होगा तो बीच में 2 संख्या आ जाएगा, तो उन दोनों का औसत निकाल देंगे। आप माध्यिका निकालना सीख गए हैं, और जब सवाल आएगा तो हम लोग और सवाल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। हमने अब देखेंगे हम लोग बहुलक। अब बहुलक में सबसे ज्यादा बार जो आता है उसको बहुलक कहते हैं। तो यहाँ तो सब एक ही बार आया है, तो यहाँ बहुलक करना मुश्किल होगा। 2, 4, 2, 5, 6, 2, 8, 2। अब कहेगा इसका बहुलक निकालिए, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, आप कहेंगे 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। जो सबसे ज्यादा बार आया है, जैसे 1, 2, 3, 4, हमने सबसे ज्यादा बार 2 को लिखा है, 4 बार कोई और नहीं आया है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। बहुलक मतलब कुछ नहीं, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। अब आइए हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, हमने देखा माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक में एक रिलेशन होता है। यहां से भी बहुत सवाल पूछा गया है, ये आपको एकदम जानना जरूरी है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका और -2 गुना माध्य। ये आपको याद रखना है। यहां से बहुत सवाल पूछा गया है, बहुत सवाल पूछा गया है। कोई 2 दे देगा, तीसरा मान पूछेगा, और बहुत बार तो हूबहू फॉर्मूले ही पूछा है क्वेश्चन में। लिखा है बहुलक बताएं और 4 ऑप्शन दिया है, चारों में माध्य, माध्यिका है, कहीं 2 यहाँ है, कहीं 3 यहाँ है। ये फॉर्मूला एकदम जरूरी है, जो आपको जानना ही जानना है किसी कीमत पर। अब आइए हम लोग आगे बढ़े। परिसर कुछ नहीं, सबसे आसान चीज है। परिसर कहें, परास कहें, रेंज कहें। आप किसी दुकान में गए होंगे तो आपको बोला गया होगा कि किस रेंज का दिखाएं। मतलब क्या, 2000 से 3000 के बीच का दिखाएं, 2000 से 10,000 के बीच का दिखाएं। मतलब न्यूनतम कितना और अधिकतम कितना, वही हुआ रेंज। रेंज में सबसे बड़ी संख्या यहाँ कितना है, 13, और सबसे छोटी संख्या 7। अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्याओं के बीच के मान को क्या कहेंगे हम लोग, रेंज। अधिकतम माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान में न्यूनतम मान के घटाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे।
परिसर बोलेंगे, परास बोलेंगे, कुछ भी आएगा हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे बड़े में सबसे छोटे को घटाएंगे, आ गया हमारा उत्तर। तो यहां हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6। अगला बात, और आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब जानेंगे, विचरण, प्रसरण या प्रसार। अब इसमें बोलेगा विचरण निकाले तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जरूरत लगेगा माध्य का, जो आप सबसे पहले निकाल के बैठे हुए, माध्य आपने निकाला। अब क्या करना है, तो इसके बीच का अंतर लेना है और उसका वर्ग करना है। इसके बीच का अंतर कितना होगा, 1, 1 का वर्ग करना है। इसके बीच का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे 1, 1 का वर्ग करना है। इसके बीच का अंतर कितना होगा, 3, 3 का वर्ग करना है। और इसके बीच में कोई अंतर नहीं तो 0 ले लीजिए। इसके बीच का अंतर 3 है, 3 का वर्ग करना है। सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, 1, 2 और 3, 3, 9, 9 दूना 18, 18 2 20, 20 और भाग आपको किससे लगाना है, इसके संख्या से। कितनी बार ये है, कितना संख्या ये है, संख्याओं का संख्या 5 है, बस 5 से भाग लगाइए। यही क्या निकला आपका विचरण। विचरण का मान कितना आया, 4, ये आपका उत्तर है। और जैसे ही विचरण निकला ना, मानक विचलन भी झट से निकल गया। कैसे, इसी विचरण का रूट निकाल देंगे बस। मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट विचरण, अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसार या अंडर रूट वेरिएंस। कोई भी नाम रहेगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो भी आपने विचरण निकाला है उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो वो मानक विचलन हो जाएगा। यानी मानक विचलन बराबर कहेंगे आप, मानक विचलन का फॉर्मूला आप कहेंगे अंडर रूट विचरण या प्रसरण, कुछ भी लिखिए, है ना। विचरण या प्रसरण, मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचलन या प्रसरण या प्रसार या वेरिएंस, ये आपको याद रखना और कुछ नहीं। एक और बात रह गया क्या, अब आपको निकालना है विचरण गुणांक। ये भी पूछता है, विचरण गुणांक कुछ नहीं होता है। आप मानक विचलन जैसे अभी 2 निकाले, मानक विचलन को प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना, किसके साथ, माध्य के साथ। माध्य इसका कितना है, 10, नीचे लिख देना है, गुना 100 कर देना। बस हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन लिखना है, नीचे क्या लिखना है, माध्य और गुना 100। क्या ये माध्य के साथ इसका प्रतिशत नहीं निकल रहा है, प्रतिशत यही तो होता है, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100 करते हैं। तो माध्य के साथ जब मानक विचलन का हम परसेंटेज निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। चलिए इतना बात हम लोग समझे। अब जो सवाल आएगा हम लोग आसानी से कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इन संख्याओं का माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालें। माध्य निकालना कौन सा मुश्किल काम है, अभी हमने सीखा है। सबको जोड़ते हैं, 4 3 7 5 12 3 15 6 21 3 24 4 28 5 33 3 36, 36 योग है और संख्याओं का संख्या 9 है। हमारा आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 9 चौक 36, ये 4 आ गया। यानी हमने माध्य निकाल लिया। अब बहुलक क्या होता है, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। सबसे ज्यादा बार आप देखिए 3 आ रहा है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। 4 3 से ही पता चल जाएगा कि हमारा आंसर 4 3 होगा। अन्यथा माध्यिका निकालना तो आप सीखे ही, माध्यिका निकाल भी सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में बोला इसका परास बताना है। परास अभी आपने सीखा, उच्चतम सीमा में न्यूनतम सीमा को घटाएंगे तो परास निकलेगा। यही अंतर 5 है, क्योंकि सबसे अधिकतम सीमा देखिए यहाँ 9 है और सबसे छोटा यहाँ कौन है, 4, अंतर 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, x के किस मान के लिए संख्याओं इतना का माध्य इतना है। कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 8 + 11 + 6 + 14 + 10 + 23 + 19 + x और भाग लगाएंगे। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बराबर होगा किसके, तो आप कहेंगे 12.25 के। इन सभी को आप जोड़िएगा तो ये 91 आएगा + x और 8 से वहाँ गुना कीजिएगा तो 98 आएगा। x का मान 7, इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है। x का मान 7 आपका उत्तर है। आगे चलिए, अब क्वेश्चन बोला ये सभी आरोही क्रम में है और माध्यिका 13 है। तो आरोही क्रम में है मतलब आप कह सकते हैं कि बीच वाला संख्या चाहिए। तो इधर से आप क्या कीजिए, 4 संख्या हटा दीजिए। तो इधर से भी 4 संख्या आपको हटा देना पड़ेगा। तो आप कहिएगा ये दोनों में से कोई माध्यिका हो सकता है, तो आप कहेंगे दोनों नहीं होता है, दोनों का औसत होता है।
बीच में कितना संख्या, अगर एक संख्या है तो वही माध्यिका हो जाता है, लेकिन बीच में तो दो संख्या आ गया ना, तो जब दो संख्या हो तो माध्यिका क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। बस इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। हालांकि ये तो निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, हम पेन लगा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पेन लगाने का ज़रूरत नहीं है। 13 किसके बीच में आएगा, 11 और 15 के बीच में 13 आएगा। आइए x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26 में 15 जाएगा 11। x का मान कितना आएगा, 11। x का मान 11 होगा तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 13। आगे बढ़िए। अब कहता है बहुलक 52 है, x का मान बताएं। बहुलक 52 है का मतलब फिक्स है, बहुलक 52 सबसे ज्यादा बार है। बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, और बहुलक 52 है मतलब 52 सबसे ज्यादा बार आया हो। अब देखिए ये 52 है और आगे चलकर यहाँ देखिए ये 52 है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो गया कि ये 56 और 56 ये भी 2 बार आया है। 52 भी 2 बार, 56 भी 2 बार, तो 52 बहुलक क्यों होगा, क्यों मान ले बहुलक, तो 52 को 3 बार आना होगा, तो जहाँ ये वेरिएबल है ना यही 52 होगा, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। किसी और को तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन वेरिएबल का मान तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है ये x - 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे 52 को। x का मान कितना हो जाएगा, 55। x का मान 55 लेंगे तो 55 - 3 ये 52 नहीं हो गया, तो इसको 52 होना पड़ेगा अगर बहुलक 52 है तो। आगे चले हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन बोला विचलन 49 है, मानक विचलन बताइए। आप कहिएगा बस वर्गमूल निकाल देंगे इसका, और वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ फंसाने के लिए पहला ऑप्शन प्लस माइनस दिया है, जबकि ये गलत है। आपका आंसर 7 होगा, क्योंकि मानक विचलन हमेशा प्लस में लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, याद रखिएगा। मानक विचलन हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन बोला माध्य 20 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन 4 दिया है, कोफिशिएंट बताइए। अभी हमने कहा कि कोफिशिएंट क्या होता है, माध्य के साथ प्रतिशत निकाल दीजिए, माध्य के साथ प्रतिशत निकाल दीजिए, काम खत्म। माध्य के साथ प्रतिशत निकालेंगे, आपका आंसर 20 आ जाएगा, ये आपका उत्तर है। आगे चलें। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन इतना है, मानक विचलन इतना, विचलन ने इस बार दे दिया है, अब प्रसरण पूछ रहा है। विचलन देगा तो प्रसरण निकलेगा, प्रसरण देगा तो विचलन निकलेगा। इस बार मानक विचलन दिया है, आप जानते हैं प्रसरण है ना, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये मानक विचलन होता है, और मानक विचलन दिया हुआ है। अब ये रूट उधर जाकर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और स्क्वायर होगा तो 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 20.25 आएगा, और कुछ नहीं करना। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है इसका विचरण इतना है तो इन सभी का विचरण क्या होगा। आप तो इसको मूल तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आपने बनाना सीखा है। ये लाइन नहीं भी रहेगा तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जब ये लाइन दिया हो ना तो थोड़ा लाभ उठाइए। क्या लाभ उठाइए, गौर से देखिए, ये 2 है और यहाँ क्या है, 4 है, ये 4 है और ये 8 है, मतलब डाटा क्या है, सब डबल है। आंकड़ा क्या है, सब डबल है। आंकड़ा अगर डबल हो तो हमारा विचरण क्या होगा, हमारा विचरण होगा 2 का स्क्वायर गुना। क्या याद रखेंगे, अगर संख्याओं का मान दुगुना कर देंगे तो विचरण क्या होगा, 2 स्क्वायर। अगर तिगुना होता तब हमारा आंसर होता 3 स्क्वायर गुना। जो भी होता उसको 3 स्क्वायर से गुना करते, अगर चौगुना करते तो 4 स्क्वायर से गुना करते। ये क्वेश्चन हूबहू पूछा है और कई एक बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई कह दे कि इसका विचरण जो है x है, और हम अगला संख्या दे देंगे, यहाँ दे देंगे चौगुना 8, इसका चौगुना दे देंगे 16, इस तरह कर देंगे चौगुना। तो जब हम इसको चौगुना करेंगे ना तो ये 4 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर संख्या के मान को 5 गुना करेंगे ना तो वो 25 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 12 मानक का विचलन 3 है। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो नए सेट का प्रसरण बताएं। पहले का प्रसरण कितना होगा, आप कहेंगे 9। मानक विचलन 3 है, प्रसरण 9 होगा, तब तो विचलन 3 होगा, यानी पहले प्रसरण 9 था। पहले प्रसरण क्या था, 9 था। पहले प्रसरण क्या था, 9। बाद का भी प्रसरण 9 ही रह जाएगा, क्योंकि 4 जोड़ने और घटाने से प्रसरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 जोड़ने और घटाने से प्रसरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करने से होगा, लेकिन 4 जोड़ दें 8 जोड़ दें, जो प्रसरण पहले था वही रहेगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है और बार बार पूछता है, और हम लोग मिलेंगे और ऐसे सवालों के साथ जिसमें अभी हमने वर्ग अंतराल का यूज़ नहीं किया है।
वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो।